जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। साथियों, मैं हूं सोमनाथ शर्मा और आप लोग देख रहे हैं ये आपका ही यूट्यूब चैनल वैष्णो देवी यात्रा गाइड करके। और अगर आप लोगों ने भाई सब्सक्राइब फॉलो शेयर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, दिन की शुरुआत भी आप लोग जय माता दी के साथ कीजिए। और मैं भी यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे जितने भी दोस्त मेरी वीडियोस में देखते हैं और कहीं ना कहीं वो देश के अलग अलग राज्यों में होते हैं या कई लोग तो विदेशों से भी मेरी वीडियो देखते हैं, मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूं कि माता रानी हम सभी वक्तों को, हम सभी बच्चों को हमेशा खुशियों से गतिमान रखना। तो चलिए जी, बहुत बहुत लोगों के जो डाउट्स यात्रा को लेकर, मौसम को लेकर, वो सारे आज कोशिश करूंगा 5 से 7 मिनट तक आप लोग अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी से निकालिए और मेरी जो बातें हैं यात्रा से लेकर, मौसम से लेकर, खासकर जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ वैष्णो देवी यात्री आ रहे हैं उनके लिए बड़े अपडेट्स हैं। और ये जो सुनोगे तो फिर आपको, मुझे लगता है, ना ही मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी को कोई कॉल करके पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम करेंगे बात आज 1 बाय 1, मतलब जो आपके दिमाग में सवाल दुबक रहे हैं उन सवालों के जो जवाब हैं। क्योंकि कल मैं जब इंस्टाग्राम पे देख रहा था तो बहुत सारे सवाल थे, फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में देख रहा था तो बहुत सारे सवाल थे, और जब आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो व्हाट्सएप पे देखा तो ना जाने एक मैसेज का जो फ्लड था वो देखा। और इसी को चलते हुए मैंने सोचा भाई एक एक करके काम चलने वाला है नहीं है और एक वीडियो जो है वो बना देते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल थे कि जो कटरा में रोप वे को लेकर एक स्ट्राइक चल रही थी स्थानीय लोगों की, व्यापारी लोगों की, घोड़ा पिट्ठू पालकी वालों की, उनका क्या हुआ। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, यात्री लोगों में खासकर जो माता वैष्णो देवी के दरबार में आ रहे हैं उनकी सुविधा को देखते हुए स्थानीय लोग, जिला प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस, श्राइन बोर्ड, किसी भी तरह कोई भी दुविधा नहीं है यात्री लोगों को। मैं फिर दे रहा हूँ, यात्री लोग मतलब जो जम्मू कश्मीर से बाहरी लोगों, बाहरी राज्यों से जहाँ आते हैं, कटरा में आते हैं, उनकी देख रेख प्रॉपर हो रही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई ना घबराने की ज़रूरत है, ना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। ये एक अलग मैटर है यहाँ से स्थानीय लोगों का जुड़ा हुआ, स्थानीय लोगों के रोज़गार से जुड़ा हुआ। उस चीज़ को लेकर रोप वे जो श्राइन बोर्ड लगा रहा है उसके चलते हुए कुछ यहाँ के लोगों ने एक प्रोटेस्ट 3-4 दिन किया था। हालांकि अब वो प्रोटेस्ट टोटली कॉल ऑफ हो चुका है। अब 15 तारीख को जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी हैं उनके साथ कोई हायर लेवल पे मीटिंग होगी स्थानीय लोगों की। आगे की रणनीति क्या होगी वो भी देखा जाएगा, ठीक है। अब 1 दिसंबर को ये भी सुना जा रहा है कि शालीमार गार्डन में भी कोई कटरा के जितने भी होटल एसोसिएशन के लोग हैं, ड्राई फ्रूट एसोसिएशन है, शॉल एसोसिएशन है, घोड़ा पिट्ठू पालकी और व्यापार मंडल जो भी है, सभी स्टेक होल्डर मिलके कुछ कोई एक माँ वैष्णो देवी जो संघर्ष समिति है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, ठीक है। तो इससे भी आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, खासकर जो माता वैष्णो देवी के दरबार में आ रहे हैं, ठीक है। ये एक अपना मैटर है स्थानीय लोगों का, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं है। तो वो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर हम जहाँ आए तो यहाँ पर स्ट्राइक होगी, घोड़ा मिलेगा, पालकी मिलेगी, पिट्ठू मिलेगा, तो सब चल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। घोड़ा भी चल रहा है, पालकी भी चल रही है, पिट्ठू भी चल रहा है, ठीक है। हाँ, जब नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और अब ये डाउट्स क्लियर हो गया आपके, ठीक है। उसके बाद अब मौसम कैसा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छा मौसम, सुहाना मौसम है। धूप सुबह सुबह लग जाती है, दोपहर का मौसम काफ़ी सुहाना होता है। इस हफ्ते तक मैंने ये बताया था कि आप लोगों को कि मौसम बिल्कुल ड्राई वेदर रहने वाला है। और आप देख सकते हैं त्रिकुटा की शिवालिक पहाड़ियों पर सुबह सुबह ही धूप लग चुकी है। हेलीकॉप्टर जो जिनका बुकिंग होती है तो वो अपने हेलीकॉप्टर से भी जा रहे हैं। और एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, इस समय जो हेलीकॉप्टर की यात्रा करना चाहते हैं, खासकर बुज़ुर्ग लोग, या फिर जो ऐसे लोग पैदल नहीं जा सकते हैं, तो वही बड़ी आसानी के साथ उनको करंट बुकिंग भी मिल रही है। यानी इस समय यात्रा का आंकड़ा बहुत कम रहता है। हेलीकॉप्टर हो गया, बैटरी कार होगी, या फिर और भी कोई प्राथमिक सुविधा रहती है तो बड़ी आसानी के साथ श्रद्धालुओं को एक्सेस हो रही हैं इस समय, क्योंकि यात्रा का आंकड़ा बहुत कम है इस समय। और अब ठंड की बात करूं, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, बुजुर्गों के साथ, या खुद भी आ रहे हैं, मैं सुबह सुबह की बात कर रहा हूँ, मैंने भी खुद जैकेट पहनी हुई, तो अब ये मत सोचिए कि यहाँ पे कोई गर्मी है, ठीक है। आपने जब भी आना तो एट लीस्ट ये कोशिश करनी है कि गर्म कपड़े लेकर ही आना है, ठीक है।
बाकी आपकी देखो, किसी का खून ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, वो अलग मैटर है। बट मेरा सुझाव यही है कि भाई अब जो है ठंड हो चुकी है, चाहे आप दिन में यात्रा करो, रात में करो, लेकिन गर्म कपड़े ज़रूरी चाहिए होते हैं, क्योंकि भवन में तो और ज़्यादा ठंड है। बेस कैंप कटरा में भी ठंड हो चुकी है, और अगर कश्मीर भद्रवाह जा रहे हैं बर्फ़ देखने के लिए, तो भाई फिर तो आपको और ही थोड़ा मजबूत होकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट है मौसम को लेकर, यात्रा को लेकर, खासकर रोप वे का जो प्रोजेक्ट लेकर, स्ट्राइक को लेकर, सारी जानकारियाँ विवरण तौर पर मैंने बताई है और एक एक करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, खासकर वैष्णो देवी यात्रा गाइड के यूट्यूब मंच से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको खासकर किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई आपका दोस्त एक तो लोकल यहाँ का, ठीक है, पूरे ज़िले की जितनी भी यात्रा की अपडेट होती हैं वो आप तक देने का प्रयास करता हूँ। क्या शिवपुरी यात्रा है या वैष्णो देवी यात्रा है, प्रशासन से जुड़ा कोई भी ऐसा फेर बदलाव यात्रा में होता है, मौसम से जुड़ी सबसे पहले, सबसे आगे और एक सटीक, एक रियल टाइम में जानकारी देने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। साथियों, ये आपका प्यार है, ये आपका साथ है, ये आपका सहयोग है, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी मेरी बहनें, माएँ जब वो यहाँ पे आती हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी मेरा जो है मिलने का प्रयास, पहल, कोशिश रहती है। और आप लोगों के साथ भी जब व्लॉग वीडियो बनाता हूँ तो ज़रा सोचिए, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक बच्चा अपनी माँ से मिलता है। बाकी देखो, जब आने वाले दिनों में मेरे साथी, मेरे दोस्त आएंगे तो ज़रूर, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी वीडियोस खासकर ज़रूर देख के आइए, आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, इन्हीं कुछ बातों के साथ, जानकारियों के साथ मैं सोमनाथ शर्मा, कटरा वैष्णो देवी से, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से आप सभी के लिए आज के लिए ले रहा हूं अनुमति। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। अगर आई हैं तो भाई लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जो आज चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, जो आप पूछना भी चाहते हो, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है कि भाई हमें डायरेक्ट आपसे बात करनी है, कॉल करनी है। तो भाई मैंने पहले ही बोला है कि भाई हर एक मेंबर से, हर एक सदस्य से कॉल पे बात नहीं हो पाती है। इससे क्या होता है कि मेरा भी टाइम बहुत वेस्ट होता है। वेस्ट समझ रहे हो आप? क्योंकि अगर मैं 5-5 मिनट भी दूंगा, ज़रा सोचिए 20-30 हज़ार तो लोग जुड़े हुए हैं, 20-30 हज़ार में से 200 से 300 कॉल तो आना लाजमी है दिन का। अगर 10-10 मिनट भी दूंगा तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे भी भाई रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को भी कभी नज़रअंदाज नहीं करता हूँ। आपने क्या करना है, मुझसे अगर कोई बात भी करनी है, कॉल पे भी करनी है, तो पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, ठीक है। उस पर आप पूरी जानकारी जो आप पूछना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं, वो आप लिख दीजिए। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर कोई टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड कुछ भी सर्विस, आप उसके बारे में पूरा कोई टूर पैकेज की आइटनरी बनवाना चाहते हैं, टूर पैकेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं, टूर पैकेज के संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, अमृतसर है, चार देवी है, कश्मीर है, लेह लद्दाख है, कोई भी सर्विस लेना चाहता है, तो उसके लिए भाई आप सभी 1-on-1 कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। उसके लिए भी मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप मात्र 250 रुपये की फ़ीस जो है पे करके वो आप लोग 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं मेरे से। और फिर मैं आप लोगों को, और सबसे बड़ी बात कि जब भी कभी आपको मेरे थ्रू बात करनी हो तो कहीं ना कहीं भाई मुझे एक रियल फेस वैल्यू देख लेना, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। मेरे नाम से भी बहुत सारे चैनल हैं, मेरी नाम से भी बहुत सारी फेसबुक पे आईडी हैं, इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए बहुत सतर्क होकर आपने काम करना है। अगर आपको पूर्ण यकीन हो जाएगा कि मैं ही बोल रहा हूँ, या मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ, या मैं ही आपको गाइड कर रहा हूँ, तो तभी आप कीजिए। क्योंकि आजकल जो ना, खासकर इस टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में लोग हेलीकॉप्टर के नाम से आपसे पैसे ले जाते हैं और बाद में काम नहीं होता। लोग बैटरी कार के नाम से आपसे पैसे ले लेंगे, फिर भी आपका काम नहीं होगा, क्योंकि जानकारियाँ आपको भी नहीं होंगी। आप सोचेंगे कि नहीं मेरी सुविधा तो हो चुकी हैं बुक, मगर दरअसल में वो नहीं होती है। और एक सुविधाओं के अनुसार मैं बात करूं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो बुकिंग है लगभग 2 महीने पहले होती है, और वो खुद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियली से वेबसाइट से होती है। तो उसका लिंक भी आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सारी वो जानकारियाँ यात्रा से, अपने टूर एंड पैकेज से, उसके लिए 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस है मेरी 250, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और मेरी कोशिश रहेगी, या मेरी टीम की कोशिश रहेगी कि आप लोगों को सही समय के साथ, सही तरीके से एक
गाइड किए जाए, ताकि आप लोगों के पैसे तो बचे जाएँ, लेकिन कहीं न कहीं टाइम और एक अपने टूर का जो मज़ा है, जो गोल्डन मेमोरीज़ है, वो क्रिएट आप लाइफ टाइम के लिए कर सको। तो चलो आज के लिए तो बस इतना ही है, और उम्मीद ये करता हूँ, आशा ये करता हूँ कि मेरे द्वारा जितनी भी जानकारियाँ हैं यूट्यूब पर आप ज़रूर देखिए। फिर भी अगर आपको नहीं पता चलती किसी चीज़ की, तो भाई हेजिटेशन नहीं करनी है। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा हमेशा ये कोशिश करेगा कि आप लोगों को खासकर सही जानकारियाँ दूंगा, ताकि आप लोग जम्मू कश्मीर टूरिज़्म को और आगे से आगे ले जाओ। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं ले रहा हूँ आप सबसे अनुमति, और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी हम सभी भक्तों को, हम सभी बच्चों को हमेशा सुख शांति, उन्नति, वृद्धि, समृद्धि के साथ जीवन जो है खुशियों से गतिमान रखे। जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। धन्यवाद।